नमस्कार। किसी तत्व के कोशों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है, के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो तत्व आवर्त सारणी के किस स्थान में आएगा, अर्थात वो किस समूह में आएगा और किस आवर्त में आएगा। इसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे आवर्त में स्थान बराबर कुल कोशों की संख्या। अगर हमें ज्ञात हो कि कुल कितने कोश है तो वही उसके आवर्त का स्थान होगा। ठीक वैसे ही समूह में स्थान बराबर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किंतु यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के लिए अगर समूह संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगी, उस समय हमें समूह संख्या में 10 जोड़ना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के लेकर के तत्व समूह 1, 2 के बाद सीधे 13वें समूह, 14वें समूह, 15वें समूह, 16वें समूह, 17वें समूह और 18वें समूह में आते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें समूह में नहीं आते हैं। इस कारण ये नियम उसी तत्व पर लागू होगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 से 20 है। माना कोई तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 11 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। इस प्रकार आवर्त में उस तत्व का स्थान होगा, कुल कोशों की संख्या 3 है तो आवर्त में स्थान होगा 3, और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है तो समूह संख्या होगी 1। चलिए इसी प्रकार एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। माना कोई तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 5। तब आवर्त संख्या 3 होगी क्योंकि कुल कोशों की संख्या 3 है और समूह में स्थान 5 आ रहा है तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो समूह में स्थान क्या हो जाएगा 15, अर्थात ये तत्व तीसरे आवर्त के 15वें समूह में उपस्थित होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम केवल परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के लिए है, उससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए आवश्यक नहीं होगा। उसमें अंतिम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वही समूह का स्थान भी होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसे और समझ लेते हैं। माना कोई तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक 22 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 4। तो आवर्त में इस तत्व का स्थान होगा 4, तो ये तत्व चौथे आवर्त में आएगा और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ रही है तो समूह में स्थान भी 4 ही होगा, अर्थात ये तत्व चौथे आवर्त के चौथे समूह में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बता सकते हैं यदि हमें उस तत्व के कोशों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ज्ञान हो। थैंक यू।